एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टाइप ऑफ सेट्स देख लेते हैं। पहला आता है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। इसका मतलब अगर किसी सेट के पास कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, और एम्प्टी सेट को डिनोट किया जाता है करली ब्रैकेट स्टार्ट करके करली ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, या फिर फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। फाई बनाने के लिए आपको जीरो बना के उसे बीच में से काट देना है। सेकंड आता है सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। Finite and infinite set. A set which is empty or consisting of a finite number of elements is called the finite set, otherwise it is called the infinite set. यदि किसी सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है उसके पास जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है, यानी वो एम्प्टी सेट हो सकता है, या फिर उसके पास 10 करोड़ 50 करोड़ 10 अरब कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं जिन्हें हम गिन सकें, तो वो फाइनाइट सेट रहेगा। अदरवाइज इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। इनफाइनाइट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स पे कितने होते हैं, इनफाइनाइट सेट होता है, उन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट सेट। Two set A and B are said to be equivalent if they have the equal number of element। यदि उन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट में दो सेटों को हम इक्वल सेट कहेंगे यदि उनके पास जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, देन वी से दैट द ए इज इक्वल टू द बी। अदरवाइज हम बोल देंगे कि ये इक्वल नहीं है। इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, जबकि इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे और वो एलिमेंट भी बिल्कुल आपके पास सेम होने चाहिए, तभी हम उन्हें इक्वल सेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। इनमें से वो वाले नेचुरल नंबर चाहिए जो डिविजिबल बाय 2 हो। हमें पता है ओड नंबर कोई भी डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, तो ये आपके पास नल सेट बनेगा। नेक्स्ट में लिखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। हमें वो वाले प्राइम नंबर चाहिए जो इवन हो। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7। इनमें से वो वाले चाहिए जो इवन हो। इवन होता है सिर्फ 2, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 2, तो ये नल सेट नहीं होगा। एक्स। एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक्स 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। हमें पता है कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ये भी एक नल सेट बनेगा। नेक्स्ट में लिखा है y। y इज ए कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन लेते हैं जो एक दूसरे के ऊपर से गई हुई हैं, इनके अंदर अगर हम कॉमन पॉइंट निकालना चाहें तो कोई भी कॉमन पॉइंट आता ही नहीं है, तो ये भी एक नल सेट बनेगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। कोई भी सेट फाइनाइट होता है यदि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, चाहे वो 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, 10 अरब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फर्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। हमें पता है एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 आपके पास क्या बनेगा? एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट के अंदर लिखा है 1, 2, 3 अप टू सोन। अप टू सोन का मतलब है ये आपके पास बहुत आगे तक गए हुए हैं, तो ये वाला सेट आपके पास बनेगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 1, 2, 3 अप टू 99, 100। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बने हैं हमारे पास 100, तो ये सेट आपके पास रहेगा फाइनाइट।
नेक्स्ट के अंदर लिखा है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो ग्रेटर देन 100 हो, तो सेट बनेगा 101, 102, 103 अप टू सो ऑन। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो ये बनेगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए। हमें पता है कि 99 से छोटे 25 प्राइम नंबर बनते हैं, तो ये सेट आपके पास एक फाइनाइट सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है कि सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है आपके पास, इसके पैरेलल कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। ये एरो का निशान लगा हुआ है, इसके ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से एक लाइन खींची जा सकती है, तो इसका आंसर रहेगा इनफाइनाइट। सेकंड है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स होते हैं, हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर आपके पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो ये आपके पास एक फाइनाइट सेट बन जाएगा। थर्ड के अंदर है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल लिखने हैं। 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, 5 का फर्स्ट मल्टीपल होगा 5, 10, 15, इसी तरह से देखें तो 5 का 12th मल्टीपल होगा 60। क्या इससे आगे भी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 30th मल्टीपल होगा 65, अप टू सोन चलते ही जाएंगे, कभी खत्म होंगे ही नहीं ये, तो ये सेट आपके पास बनेगा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ। इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो क्या बनेगा आपके पास, फाइनाइट या इनफाइनाइट। जितने भी एनिमल्स हैं अगर उन्हें आप लोग इकट्ठा कर दो वो बहुत बड़ा सेट बनेगा, लेकिन बनेगा तो फाइनाइट। 10 करोड़ हो सकते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़। हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि काउंटिंग खत्म हो जाएगी, एक ना एक टाइम पे ये एलिमेंट इन एनिमल्स को काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो एनिमल खत्म हो जाएंगे, तो ये वाला सेट आपके पास बनेगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले, आपको ध्यान रखना है जस्ट ओरिजिन से पास होना चाहिए। यहां से सर्कल, कितने भी सर्कल ड्रॉ कीजिए, हमें पता है कि हमारे पास कितने हो सकते हैं, ये आपके पास बनेंगे इनफाइनाइटली मैनी सर्कल्स, तो ये होगा आपके पास इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आपको स्टेट करना है वेदर ए बी के इक्वल है या नहीं है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेटों के अंदर बिल्कुल सेम एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहां से हमने ए सेट में देखा ए है तो इसके अंदर भी ए पड़ा है, बी है तो इसमें भी बी पड़ा है, सी है तो सी इसके अंदर भी पड़ा है, डी इसमें है तो इसमें भी है। ए के अंदर भी 4 एलिमेंट हैं, बी के अंदर भी सेम 4 एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास A इक्वल टू बी हो जाएगा, बिल्कुल सेम एलिमेंट हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है आपके पास, यहाँ पे देखिए A सेट के अंदर 12 पड़ा है लेकिन B के अंदर तो 12 है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B रहेगा। नेक्स्ट में A सेट दे रखा है, एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10। B के अंदर कहा गया है X एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है लेस देन इक्वल टू 10, तो इसे भी क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास 2, 4, 6, 8, 10। यहां से देखा A में भी सेम एलिमेंट हैं, B के अंदर भी सेम एलिमेंट हैं, तो A और B क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस, A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट में है A के अंदर लिखा है X इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, तो 10 के मल्टीपल लिख लेते हैं, 10, 20, 30 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। B सेट लिख लेते हैं, इनमें देखते हैं क्या इक्वल है। यहाँ पे देखिए B के अंदर क्या आ रहा है 15, A में तो 15 है नहीं, तो आंसर क्या होगा, नो, A नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। आपको इसमें भी सेम बताना है क्या ये सेट इक्वल हैं या नहीं है। यहां से देखते हैं, हमने ए सेट लिखा, बी लिखा, बी के अंदर लिखा है कि ऐसे ऐसे एक्स आ रहे हैं, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर लेते हैं।
मिडल टर्म को सेपरेट करेंगे तो 3x प्लस 2x लिखेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से x आपके पास कॉमन आ जाएगा तो इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3। इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2 एंड -3। तो b सेट बन गया -2 -3। a में क्या है 2 और 3 है, b में क्या बना -2 और -3, दोनों सेट इक्वल नहीं है तो यहां से लिखे नो a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड पार्ट में a दे रखा है x सच दैट x इज ए लेटर और इन द वर्ड फॉलो। तो a को पहले लिख लेते हैं। a में आएगा FOLW। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है सिर्फ लेटर को एक ही बार लिखा जाना होता है। पहले F लिखा, O, L लिखा, एक ही L लिखेंगे, O पहले लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे तो फिर आएगा W। नेक्स्ट B को भी ऐसे ही लिखते हैं तो B के अंदर आपके पास लेटर्स आएंगे WOLF। तो यहां से देखते हैं दोनों के अंदर 4 लेटर्स आ रहे हैं और दोनों के अंदर लेटर भी बिल्कुल सेम है तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल सेट हो जाएंगे। यस, A इज इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, कि इनमें से इक्वल सेट कौन कौन से हैं। ए देखते हैं, ए के अंदर क्या है 2 4 8 12 और किसी के अंदर 2 4 8 12 नहीं है तो ए किसी के इक्वल भी नहीं रहेगा। बी और डी को देखिए दोनों में सेम एलिमेंट हैं तो बी डी के इक्वल रहेगा और यहां से ई जी के इक्वल रहेगा। सिर्फ आपके पास यही दो सेट इक्वल आएंगे, बी डी के इक्वल और ई जी के इक्वल रहेगा। थैंक यू।